Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 42, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and continue the lesson This is Jodie's phone in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार लेसन दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन को कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लेसन में से दिए गए पैसेज को हमें रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। तो वो जैसे ही चले जा रहा था तभी अचानक उसके सामने कुछ मूवमेंट हुई, जिसको देख के वो थोड़ा सा झिझका और पीछे की तरफ हो गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। तो फॉन ने अपना गर्दन उठाई, उसकी तरफ देखा। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। और फिर उसने अपने हेड को ऊपर देखा, चारों तरफ देखा, और जो है एक तरह से उसके अंदर एक कंपन हो रही थी, और वो अपनी भीगी हुई आंखों से उसको स्टेयर कर रहा था, उसको घूर रहा था। देन इट वाज क्विवरिंग। ये एक स्पंदन हो रहा था उसके अंदर, मतलब जो है एक स्पंदन हो रहा था। इट वाज क्विवरिंग, ये उसके अंदर एक वाइब्रेशन हो रही थी। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। और वो उसने कोई भागने की वहाँ से कोई कोशिश नहीं की। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। और जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी अपने आप पर विश्वास ही नहीं कर पाया, और जो है और वो आगे भी नहीं बढ़ पाया। ही विस्पर्ड, उसने वहीं से बोला और ऐसे फुसफुसाया, इट्स मी, ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। जो फॉन था उसने अपनी नोज़ को ऊपर उठाया और सूंघने लगा उसको। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। फिर उसने क्या किया, जॉडी ने अपना एक हाथ उठाया और उसकी सॉफ्ट नेक पर रख दिया। द टच मेड हिम डिलीरियस। उसके टच ने उसे, जॉडी को मतलब बहुत अत्यंत प्रसन्नता से भर दिया, उसको बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। और वो जो है इधर उधर घूमने लगा, और जब तक कि वो उसके पास नहीं आ गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। और उसने क्या किया, अपनी बाहों को उसकी बॉडी के चारों तरफ उसको घेर लिया। अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर। तो देखिए, ऐसा होने पर उसके अंदर थोड़ी सी ऐंठन तो हुई, जैसे फॉन को जब उसने अपनी बाहों में ले लिया और वो थोड़ा सा ऐंठन तो हुई, लेकिन वो हिला डोला नहीं बिल्कुल भी। जैसे लग रहा था कि वो भी चाहता है कि जॉडी उसके पास आए और उसको अपनी बाहों में ले ले। देन he stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it। और देखिए, और वो अपने जो हाथ थे उसके ऊपर बहुत आराम से फेर रहा था, क्योंकि वो जो फॉन था वो चाइना डियर जितना ही कोमल था, और जो है शायद उसको नुकसान पहुंच सकता था। इट स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। और वो बहुत पतला सा, बहुत साफ सुथरा था, और उसके अंदर से घास की जो है एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। फिर वो धीरे धीरे खड़ा हुआ जॉडी, और उसने फॉन को ग्राउंड से ऊपर अपनी बाहों में उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली। और जो उसके पैर थे ना, वो लटक रहे थे, यानी ज़मीन की तरफ लटक रहे थे। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। और आपको पता है, उसकी जो फॉन बेशक से छोटा बच्चा था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी जो टांगे थी वो बहुत लंबी थी, और इसलिए जॉडी उसको ज़मीन से और ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसकी जो टांगे हैं वो ग्राउंड से टच ना हो। So now
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में दिए गए हिंट्स को यूज करते हुए नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो लेट्स ट्राई टू डू। फर्स्ट इज टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वॉन्डरिंग मोशन, यानी किसने अपने सिर को ऊपर उठाया और दौड़ाते हुए चारों तरफ और बहुत ही हैरानी भरे इमोशन से देखा, जॉडी ने या फॉन ने? राइट आंसर इज फॉन। सेकेंड इज विस्पर्ड इट्स मी, कौन फुसफुसाया कि मैं हूं, डो या फिर जॉडी? राइट आंसर इज जॉडी। थर्ड इज वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, यानी भाई क्या वाकई क्या चीज लंबी थी और जिसको उसने, होइस्ट का मतलब होता है जैसे ऊपर की ओर उठाना, फॉन को ऊपर की ओर उठा रखा था उसने जितना उससे पॉसिबल हो रहा था अपनी बाजुओं में। तो जॉडीज की लेग जो थी वो सरप्राइजिंग लॉन्ग थी या फॉन्स की लेग? तो राइट आंसर इज फॉन्स लेग्स। तो आपने यहाँ पे लिखना है फॉन्स लेग्स, ठीक है, यानी फॉन की लेग्स। नाउ सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट्स मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, हु इज इट, जॉडी और फॉन? भाई किसने कोई भी कोशिश नहीं की कि उठने की या फिर भागने की? हु इज इट, यहां पर हु कौन है, जॉडी है या फिर फॉन है? राइट आंसर इज फॉन, है ना, उसने भागने की कोशिश नहीं की थी ना। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ वाज द फॉन्स स्किन, फॉन की स्किन कैसी थी? फॉन यहाँ पर हिरने के बच्चे को कहा गया है, जो हिरन का बच्चा होता है फॉन कहते हैं उसे, और जो मादा हिरन होती है उसको हम डो कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना फॉन की स्किन कैसी थी, तो फॉन्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। अब इसको हम लिखते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फॉन्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, यानी फॉन की जो स्किन थी बहुत कोमल थी। नाउ विल मूव ऑन पार्ट डी। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको क्या करना है, नीचे एक बॉक्स दे रखा है, हिंट बॉक्स है, वहां से आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स को चूज करना है और क्या करना है कि जो ये पैराग्राफ है इसको आपको कंप्लीट करना है, राइट। तो अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। द पैराग्राफ इज ऑन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की केयर करना। टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स का मतलब एनिमल्स की केयर करना, उनका ध्यान रखना। तो ये पैराग्राफ उस पर है। लेट्स ट्राई टू डू। पेट्स नीड केयर एंड डैश टू कीप देम हेल्दी डैश एंड सेफ। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, पेट्स को क्या चाहिए होती है, केयर चाहिए होती है और लव भी चाहिए होता है, तो LOVE यहाँ पे लव आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से भी लिख के दिखा दूँ, कई बच्चों को L नहीं समझ में आ रहा होगा, LOVE। तो पेट्स नीड केयर एंड लव टू कीप देम हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ। इसका मतलब है कि पेट्स को जो है केयर की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, उनको स्वस्थ रखने के लिए, खुश रखने के लिए और सेफ रखने के लिए। फिर इसके बाद आएगा दे नीड हेल्दी, क्या चाहिए उन्हें दे नीड हेल्दी, क्या चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए। देखो लव और फूड हमने ले लिया, फूड आ जाएगा यहाँ पर। दे नीड हेल्दी फूड, उन्हें फूड चाहिए, अच्छा हेल्दी खाना चाहिए। क्लीन एंड फ्रेश क्या चाहिए, क्लीन एंड फ्रेश वाटर चाहिए भाई, ठीक है। तो WATER वाटर एंड अ कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, है ना। तो इसका पूरा मतलब मैं आपको बताऊं क्या हुआ, देखो कि उन्हें हेल्दी फूड चाहिए खाने के लिए, क्लीन एंड फ्रेश वाटर चाहिए और कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप मतलब सोने के लिए कंफर्टेबल प्लेस भी चाहिए। देन मोस्ट पेट्स ऑल्सो रिक्वायर रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे फिट आ जाएगा यहाँ से। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको, पेट्स हैं, पालतू जानवर जो हैं, उनको रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है ताकि वो फिट रहें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज मेकिंग अ कमिटमेंट टू देम, यानी कहने का मतलब है कि एनिमल्स का ध्यान रखने में, उनकी केयर करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह कि उनके प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, उनके प्रति हमें कमिटमेंट करना चाहिए। दे आर लिविंग, वो जीवित होते हैं। सेंटिएंट यानी
संवेदनशील, आगे क्या लिखोगे आप, क्रिएचर्स, इसमें आ जाएगा क्रिएचर्स, CREATURES, क्रिएचर्स, ठीक है बेटा। तो वो संवेदनशील प्राणी है, नॉट एसेसरीज, कोई सामान नहीं है ना। तो आप यहाँ पे क्रिएचर्स लिखेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा दे नीड, क्या चाहिए और उन्हें, दे नीड, अब आएगा दे नीड अटेंशन, उन्हें क्या चाहिए, अटेंशन, उन्हें जो है ध्यान की ज़रूरत है, अटेंशन, ठीक है। फूड चाहिए, वेटनरी केयर, यानी जो पालतू जानवर होते हैं ना, उनको कुछ केयर की ज़रूरत भी होती है, जैसे समय समय पे उनको टीका लगवाना है ना, उनको दवाई भी देते रहना। एंड ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। और उसके बाद है दे नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट, तो ये वाला आ जाएगा क्लीन, यहाँ पर क्लीन, दे नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट, उन्हें बहुत साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए। एंड जेंटल एंड रेस्पेक्टफुल हैंडलिंग, और बहुत प्यार से और आदरणीय उनकी देख रेख करने की बहुत ज़रूरत है। तो देखा, इस तरह से हम अपने एनिमल्स की, जो हमारे पेट एनिमल है ना, उनकी हम केयर कर सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच।